मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज जो हम चर्चा करेंगे कि संन्यास आश्रम जो होता है वह महत्वपूर्ण क्यों है। व्यक्ति सोचते हैं कि बिना संन्यास आश्रम या संन्यास आश्रम की आवश्यकता क्या है जीवन के अंदर, हमें वह क्यों करना चाहिए। जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता है या जिस प्रकार से शरीर के ऊपर सिर होता है, उसी प्रकार से संन्यास आश्रम भी उतना ही आवश्यक है। अब बात यह देखिए कि संन्यास आश्रम क्या है। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, जो ये तीन आश्रम है और आश्रम है, जिनमें क्या होता है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, आप गृहस्थी के अंदर इतना समय नहीं निकाल पाते कि आप विद्या और अपने धर्म को समझ सकें, धर्म को सही सही जान सकें और विद्या अपनी बढ़ा सकें। तो उससे क्या होता है कि आदमी संन्यास आश्रम की इसलिए आवश्यकता होती है कि उसको उसके बाद समय मिल जाता है, पूर्णतः समय मिलता है और उसमें पक्षपात भी नहीं रहता है। जिस प्रकार से अगर आप गृहस्थाश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम के अंदर क्या होता है, आपके अंदर पक्षपात रहता है या फिर कुछ उससे जुड़ी हुई बातें आपके मन में विचार आते हैं या आपके अंदर उसी तरीके से विचार और मन उसी तरफ भागता है। जिस प्रकार से आप जीवन व्यतीत करते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, मन दुखी रहता है या फिर किसी समय सुखी रहेगा, तो उसी प्रकार से आप कार्य करते हैं। लेकिन जब आप वानप्रस्थ या फिर कह सकते हैं वानप्रस्थ या गृहस्थाश्रम में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपनी विद्या बढ़ा सकें और धर्म का प्रचार कर सकें, ईश्वर के बारे में सही जान सकें और उसके बारे में औरों को भी बता सकें। इसीलिए संन्यास आश्रम में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको उसके अंदर बहुत सारा समय मिलता है विद्या बढ़ाने का और धर्म को सही प्रकार से जानने का। जब आप धर्म को सही प्रकार से जान जाते हैं और विद्या आपकी बढ़ जाती है तो आप उसको औरों तक पहुंचाते हैं, यानी ईश्वर के बारे में सही जानकर आप औरों के बारे में भी उसको जागरूक करते हैं। इसमें संन्यास आश्रम में एक तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि आपको किसी चीज का खोने का डर रहता है या आपको किसी चीज की मोह या माया रहती है, मोह माया आपकी नहीं रहती उससे जुड़ी हुई कुछ भी। तो आपके अंदर पक्षपात या कोई लालच भी नहीं रहता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में आदमी लालच भी रहेगा या पक्षपात भी करेगा, अच्छा भी काम करेगा और हो सकता है बुरा भी काम करे। लेकिन संन्यास आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह सिर्फ उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ मुक्ति प्राप्ति के लिए ही होता है और वह धर्म को प्रचार कर सके, धर्म को फैला सके, यही उसका एक प्रथम कार्य बन जाता है। उसी प्रकार से संन्यास आश्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसको समय मिल सके और दूसरा वह ईश्वर को सही सही जान सके। यह काम आप गृहस्थाश्रम में नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके पास समय ही नहीं होता है और आप इतने बिजी होते हैं। उसी तरीके से आप कार्य करते हैं जिस तरीके से आपका घर परिवार होता है, उसी का माहौल आप में ढल जाता है। एक बात और है, जिस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके, इसमें भी फर्क है। अगर आप संन्यास ग्रहण करते हैं गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी बनते हैं तो उसमें फर्क है। और एक आप जो शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य का पालन करके शुरुआत से ही अगर आप संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा फर्क होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है, उसमें ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान होती है, विद्या होती है, वह उसके पास एक तजुर्बा होता है। तो उसको वह बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को व्यतीत करता है, संन्यास आश्रम को शुरू से ही उसको मार्ग पर चलता है, तो उसको विद्या ज़्यादा होती है, तो उसमें ज़्यादा क्षमता होती है, वो ज़्यादा एक कह सकते हैं ज़्यादा तेज होता है उसके अंदर। तो ब्रह्मचर्य सन्यासी जो होता है वह जो कार्य कर सकता है वह बाद में बना हुआ सन्यासी जरूरी ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा फर्क होता है उनके अंदर थोड़ा। तो यह बात समझने की, जो कार्य ब्रह्मचर्य सन्यासी कर सकता है वह सिर्फ सन्यासी जो बाद में बना शायद ना कर सके। तो सन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है ईश्वर को जानने के लिए। जिस प्रकार से और आश्रम है हमारे गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि संन्यास आश्रम में क्यों हमें आवश्यकता है और हमें क्यों है संन्यास आश्रम कुछ समय बाद अपना लेना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हमारे वेदों में दिया गया है कि वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम का समय आता है, लास्ट में सबसे अंत में जो संन्यास आश्रम, तो वह भी हमें अपनाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको बात ही समझ में आ गई होगी अच्छे प्रकार से कि क्यों आवश्यक है संन्यास आश्रम। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।